हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं छोटी छोटी क्लिप्स बनाता हूं, तो आपकी हर वीडियो में स्वागत करता हूं। तो हर हर महादेव। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है और यहाँ भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। तो एपी जो है कि दिया हुआ है। क्या गिवन है भाई? एपी गिवन है। एक बात याद रखिए कि मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर किया कीजिए यार, तो पता तो चले कि कोई देखता भी है मेरी वीडियो, उसको पसंद आया नहीं पसंद आया, कुछ पूछना चाहता है तो पूछे। ठीक। तो यहाँ पे जो एपी है वो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो 3 है, 5 15 है और फिर जो है कि 27 है। डैश 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 डैश। तो ऐसे ही डैश है, मतलब इसका जो भी nth टर्म होगा आई डोंट नो। तो बोल रहा है कि 54 टर्म निकालिए। क्या निकालिए इसका? 54, मतलब कि T54 फाइंड आउट करना है आपको। क्या निकालना है? T54 निकालना है। क्या करना है? T54 टर्म की वैल्यू निकालनी है। ये क्या करना है? इसका हमें वैल्यू निकालना है। इसका हमें क्या? T54 टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है। और जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू होगा, उस वैल्यू में क्या कर देंगे? 132 को ऐड कर देंगे। क्या मैंने बोला? कि जो पहले देखिए, इसका एपी का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? ए निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे। ए और डी निकाले क्या निकाल लेंगे? T54 टर्म निकाल लेंगे। T54 टर्म जो आएगा, T54 टर्म की वैल्यू जो आएगी, सॉरी, T54 टर्म की जो वैल्यू आएगी, उसमें हम 32 को ऐड कर देंगे और जो वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू कौन सा टर्म है, उस वैल्यू को क्या टर्म होगी, वो फाइंड आउट हमें करना है। तो आइए चलते हैं और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। पहली बात कि पहले हमें क्या निकालना होगा? तो T54 टर्म की वैल्यू निकालनी होगी। और इसके लिए हमें चाहिए क्या? तो देखिए, n बराबर लिख रखा है, पहले ही 54 लिख रखा है। a बराबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो a बराबर भी क्या हो गया? 3 हो गया। और जो d हो जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 15 माइनस 3 बराबर 12। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, ये सारी की सारी वीडियो में एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो जाएंगी। प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको सारी की सारी वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वहीं पे मिल जाएगी। देखिए, टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो क्या पूछ रहा है? T54 टर्म की वैल्यू पूछ रखा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? T54 हो जाएगा। और जो A है, A बराबर कितना आ गया है? तो 3 आ गया है, तो 3 रख देंगे यहाँ पे। N बराबर देखिए कितना है? तो 54 है, 54 रख देंगे यहाँ पे। और -1 हो जाएगा। और जो D है, तो D क्या है भाई? तो ये आया है 12। तो यहाँ पे 12 रख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे होगा 3 प्लस, इसको माइनस कर दिए, 53 हो गया। और 53 में क्या कर देंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या होगा भाई? 53 में आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 1 3 जा 3 और 1 5 जा 5। तो यहाँ होगा 6, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6। तो क्या होगा? 636 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 636 हो जाएगा। तो 3 हो गया और यहाँ वो हो जाएगा 636 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 639 के इक्वल हो जाएगा। मतलब T54 आ गया। तो T54 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 63, आपकी 639 हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको यहां तक बहुत से अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, मैंने कहा था ना, T54 की जो वैल्यू हो गई, ये हो गई। T54 की जो वैल्यू हो गई, ये हो गई। और इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब कि जो 54 टर्म की जो वैल्यू आएगी, उससे भी 132 अधिक की जो ऐड करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी। और उस वैल्यू की क्या, कौन सी वो टर्म की वैल्यू होगी, ये बताना है हमको। तो देखिए, यहाँ पूछ रहा है,
यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि टीएन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टीएन पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है। और ये पूछ रखा है यहाँ पे हमसे टीएन, सॉरी टीएन नहीं, यहाँ पे हमसे एन पूछ रखा है। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, एन पूछ रखा है, जबकि क्या दे रखा है। तो देखिए ये जो बनेगा मतलब टीएन, तो टीएन जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो 54 T54 प्लस क्या हो जाएगा 132। तो ये T54 की जो वैल्यू आई वो कितना आई है, 639 आई है, 639। और 132 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे आप। तो देखिए 9 2 कितना हो जाएगा, 11 का 1, और 3 3 कितना हो गया, देखिए 9 to 11 का 1, 1 कैरी, 3 3 6 1 7, और 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ वैल्यू आपका कितना, तो ये हो जाएगा 771 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 771 हो जाएगा, जो कि टीएन की वैल्यू हो गई। क्या हो गई, टीएन की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करें, मतलब कि टीएन की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो अब देखिए टीएन की वैल्यू पता चल गई, हमें क्या पता चल गया, ए पता चल गया, हमें डी पता चल गया। तो अब तो क्या निकल जाएगा, सिर्फ एन नहीं निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। और मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टीएन में अगर तीन चीज पता हो जाए तो चौथी चीज होती है, फोर्थ जो टर्म होती है, फोर्थ जो वैल्यू होती है, वो ऑटोमेटिकली निकल के चली जाती है। तो आइए देखिए बतलाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, ठीक है। और वीडियो अगर नहीं समझ में आती है तो रिपीट और रिपीट करके देखें, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू द ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ टी एन की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, तो 771 हो गई। ए बराबर, तो ए बराबर कितना है, तो ए बराबर 3 हो गया। एन यहाँ पे पूछ रहा है तो एन को ऐसे ही रहने देंगे, और डी बराबर कितना है, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 एन माइनस 12, और यहाँ पे होगा 771 हो जाएगा। इसको इसको जोड़ दीजिए तो देखिए निगेटिव वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है, निगेटिव वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, तो वैल्यू किस में ही आएगा, निगेटिव में ही आएगा। तो -9 प्लस 12 एन हो जाएगा। देखिए 12 एन रहा, निगेटिव वाला बड़ा है तो निगेटिव, 12 में से +3 को घटाएंगे तो -9 आएगा। यहाँ हो गया 771 हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसके हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लेंदी है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इजी आपको लगने लगेगा, ठीक है। सब कुछ प्रैक्टिस पे होता है। अब देखिए फिर उसके बाद करेंगे इसको, इस 9 को हम उधर भेज देंगे। तो जब उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12n इज इक्वल टू द 7 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 9। इसके साथ जुड़ेगा तो 7 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 12n बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 780 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 780। तो यहाँ पे 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, हम डायरेक्टली डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ 4 3 या 12 हो जाएगा, या फिर 6 से कर लेते हैं। तो देखिए 6 2 जा कितना होगा, 12 हो जाएगा, 6 1 जा 6, और ये क्या, तो किसमें कितना बचा, 1 बचा, इसके पास जाएगा 6 3 जा 18, तो कितना बचे 130 अपान में 2 हो गया। n बराबर, अब n बराबर कितना होगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 6 जा 12, 1 आगे जाएगा 5 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया, 65। मतलब कि जो हमारा जो tn, मतलब जो हमारा ये पूरा जो जो बना था, ये वैल्यू कितना बना था, 771 बना था। इन दोनों को जोड़ने पे तो इसका जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, तो टर्म जो है कि 65 टर्म की जो वैल्यू होगी, तो ये 65 टर्म की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, 771 बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप समझ में आने लगेगा। कोई और चारा नहीं होता, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस और मेहनत करना पड़ता है।